राम राम मेरे सबको। आज फिर स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग। हम उठ चुके थे, मौसम बादल हो रहे थे, बारिश का मौसम हो रहा था, बट बारिश नहीं हो रही थी। ये आसपास के मेरे घर का व्यू था। बादल से हो रहे थे, घने बादल हो रहे थे, काले बादल हो रहे, बारिश आने के पूरे चांस थे, लेकिन उस टाइम बारिश नहीं। मैं आया नीचे, मैंने देखा जो अपने दादू को और खिलौने के साथ बैठ के खेल रही थी। बहुत मस्ती कर रही थी। सुबह सुबह फिर हमें सुबह बोला गया खेत में जाने के लिए, तो हमने उठाई अपनी बाइक और उठाया हमने फोला पुच्चो की। हमने बाय 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 करने के बाद हमने की गाड़ी स्टार्ट। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम निकल गए खेत में। खेत की साइड में पहुंचते हमने अपनी बाइक खड़ी की। बाइक खड़ी करने के बाद हम निकले खेत के लिए। खेत में देखा हमने कल रात बारिश होने की वजह से रास्ते में जो खाला पड़ता है या नाला पड़ता है उसमें पानी आ रहा था। फिर मैंने देखा कि नदी में जाके जो इसी से जुड़ा हुआ था, नदी में भी ज़्यादा पानी आ रहा था। हम थोड़ा सा आगे गए, पानी ज़्यादा होने की वजह से हम लौटे वापस, क्योंकि पानी ज़्यादा था। फिर साफ कपड़े भीग जाते, फ़ोन नहीं बचता। बहुत ही चेस्ट तक पानी था, इतना गहरा था ये, इतना पानी था। कॉल करके पूछा, फिर हम घर आ गए वापस। मौसम बारिश का हो रहा था, घर भी पहुंचना था जिससे बारिश न मिले। घर आए हम, घर थोड़ी देर आने के बाद देखा हमने बारिश होने लगी। बारिश तेज होना शुरू हो गई थी। उसके बाद हम ऊपर छत में आए, छत से हमने वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हम निकले दुकान साफ करने के लिए, क्योंकि दुकान में 3-4 दिन से हमें टाइम नहीं मिल रहा था दुकान साफ करने के लिए। हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, कभी कुछ काम आ जा रहा था, कभी कुछ काम आ जा रहा था। मैंने उठाया कट्टा, खाली कट्टा, और दुकान की चाबी। हम आ गए दुकान में। ये थी दुकान की हालत। राशन बांट चुका था पिछले महीने, लेकिन दुकान साफ नहीं की थी। जो कट्टे फटोरे से निकल जाता है अनाज, ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये इधर पीछे गोदाम था दुकान का। ये है दुकान। साफ सफाई करनी बाकी है, क्योंकि काफ़ी दिन से बंद पड़ी है, जाले वगैरह लग चुके हैं। और इसमें थोड़ा सामान भी पड़ा है। पहले जनरल स्टोर था, फिर हमने किसी वजह से अपना जनरल स्टोर बंद कर दिया था। दुकान में पेंट का काम होने में भी टाइम लगेगा। फिर हमने शुरू करी दुकान में से सामान उठाना, साइड में करना, जिससे हम दुकान की साफ सफाई कर सके। फ़ोन को किया हमने एक जगह स्टेबल, और उठाई हमने झाड़ू। हम फिर हमने दुकान में झाड़ू लगानी शुरू करी, जिससे सारा अनाज एक तरफ इकट्ठा हो सके और दुकान की साफ सफाई अच्छे से हो सके। क्योंकि ऐसे ही ये अनाज पड़े रहेगा तो इसमें स्मेल आने लग जाएगी। आजकल बारिश का मौसम है, तो मॉइस्चर आ जाता है। फिर करने हमने अनाज साफ करके फिर करने लगे हम दीवारों के जाले साफ। ये जो डंडा था इसमें आगे जाले साफ करने का बना होता, सारी दीवारों के किए हमने जाले साफ। इसमें सीलन भी आ रही थी, क्योंकि ये सिंगल ईंट वाली दीवार है और साइड में दूसरा घर है, बीच में गैप बचा होता। बनते टाइम उसमें सीलन आने लगी थी। इसका ध्यान नहीं किया। अब इसे रिपेयर भी कराएंगे कुछ टाइम बाद, जैसे ही टाइम लगेगा। हमें जाले वगैरह साफ किए हमने अच्छे से। पूरा गोडाउन साफ किया है, जिससे अगले महीने जब भी राशन आए ये साफ रहे और हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। साफ करते करते इसमें इतना टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गोदाम बहुत बड़ा है। और इसमें थोड़ा सा अनाज भी रखा था जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ था। ये हमने बोर्ड को भी साफ किया, थोड़ा बहुत ऐसे ही रखा हुआ। और क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी भी थी, जल्दी इसलिए थी क्योंकि हमारे पास कॉल आ चुकी थी हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि आज हमारे जीजा जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले थे। गोडाउन साफ होने के बाद ये थी हमारे गोडाउन की कंडीशन। इसमें हमने जो नीचे का गिरा हुआ गेहूं चावल मिक्स थे, अनाज थे, वो हमने भर दिया कट्टे में, और ये अच्छी तरीके से साफ हो चुका था। सारे जाले साफ हो चुके थे। फिर हम नहा धुल के ना ब्रेकफास्ट करके फिर हम चल दिए हॉस्पिटल के लिए। कुछ इस तरह तैयार हुए थे, जीन्स और लॉन्ग बूट और ब्लैक शर्ट पहन के। ये रही थी हमारी इस तरह की लुक। तो बताओ कमेंट में गाइज कैसा लग रहा हूँ। फिर हमने उठाई बाइक, बारिश में भीगते हुए हम चल दिए हाई जा रहे थे। हाईवे की तरफ से घूमते हमने अपने कज़न को बोला कि मुझको सैंसपुर छोड़ दो। फिर हम आए हाईवे पे आ गई तेज बारिश, तो हम यहाँ बस स्टॉप पे थोड़ी देर रुके थे, जिससे बारिश में भीग न जाए। और इस तरह कुछ लग रहा था मैं आज की ब्लैक शर्ट में। तो बताओ गाइज कैसी लुक आ रही है, ठीक भी लग रहा था नहीं लग रहा था। उसके बाद हम उठाई हमने बाइक, और रास्ते में हो रही थी बारिश। फिर भी मैंने बोला अपने कज़न को, तू बाइक चला, मैं पीछे बैठता हूँ, वरना ऐसे लेट हो जाएगी। भीगते हुए हम पहुंच गए सैंसपुर में बारिश की वजह से हो रहा था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था।
हम अपनी बस के वेट के लिए खड़े होते क्योंकि उधर से हमें फोर व्हीलर लाने थे, उधर से हम बस में आ गई थी हमारी बस। ये इलेक्ट्रिकल बस है, देहरादून से विकास नगर इसकी सर्विस होती है। फिर हम बैठ गए बस में। आज काफ़ी टाइम 4 से 5 साल बाद, कॉलेज टाइम के बाद मैं बस में ट्रैवल कर रहा था क्योंकि मुझको नहीं पता था कितने डिस्टेंस का कितना किराया है। तो बहुत टाइम बाद एक्सपीरियंस ले रहा था बस का। बस की कंडीशन अच्छी थी। तो हम पहुंच चुके थे प्रेमनगर। प्रेमनगर उतरते ही हमने यहाँ से ऑटो का पता किया क्योंकि बस यहीं तक जाती है, यहाँ से आगे बस दूसरे रूट में पकड़ जाते हैं। फिर हमने लिया ऑटो, ये मैक्स वैन होती है। हम प्रेमनगर में घूम रहे थे। प्रेमनगर में घूमने के बाद हमने दूसरी जगह ये पहुंच गए हम घंटाघर में ऑटो से ही। और घंटाघर पहुंचते ही हमने देखा भीड़ थी, बारिश का मौसम था। फिर हमने लिया ऑटो। इस ऑटो इलेक्ट्रिकल ऑटो था, इसका हमने किराए का कोई आइडिया नहीं था कि कितने डिस्टेंस तक कितना किराया लगता है। हमने ऑटो किया, प्रश्न अकेला बैठा ऑटो लेके हम चल दिए कोहली हॉस्पिटल की तरफ। फिर ऑटो ने मुझे एक स्टॉप तक छोड़ा, वहां से मैं चल दिया पैदल। ट्रैफिक जाम था, ऑटो में भी टाइम लगना था, इससे अच्छा मैं पैदल चल दिया। थोड़ा वॉक भी हो गया और मूड फ्रेश भी हो गया। मौसम भी अच्छा हो रहा था, बारिश रुक चुकी थी। फिर हम पहुंच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आके देखा, मेरे कज़न बैठा हुआ था, जीजा जी बैठे हुए थे। पूछा मेरे डिस्चार्ज कब होगा, बोला टाइम लगेगा। फिर ये बैठे रहे, बातें कर रहे थे, आपस में फ़ोन यूज़ कर रहे थे। फिर हमें डिस्चार्ज छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से जीजा जी को। हम गाड़ी उठा के चल दिए घर की तरफ। लेकिन देहरादून में बारिश होने की वजह से इतना ट्रैफिक था, गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि जैसे ही गाड़ी चला रहे थे वैसे ही स्टॉप लग जा रहा था। ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था। ये ट्रैफिक जाम हमने 4 से 5 किलोमीटर झेला। फिर आ गए थे हम हाईवे पे। झाझरा से होते हुए हम आ गए हाईवे पे। हाईवे पे कोई ट्रैफिक नहीं होता और अच्छा मौसम होता, ड्राइव करने के मज़े आ रहे थे। हमने गाड़ी चलाई, ले जा रहे थे, मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाते हुए भी क्योंकि ट्रैफिक नहीं था, अच्छे से एक मेंटेनेंस में गाड़ी चल रही थी। फिर हमने लिया एक बीच से शॉर्टकट। ये हमने आ गए थे। हमने अपना जो दुकान का टेंट का सामान था किराए पे रेंट पे दिया था। फिर आया, हमने रेंट का सामान घर पे छोड़ के दुकान पे। फिर आ गए जिम। जिम में हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़। छोटा छोटा जिम है, मैं लेट हो चुका था। 6 बजे की बजाय 8 बजे हूँ क्योंकि काम था मुझे बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं लेट हो चुका था। फिर हमने लगाई ये बाइसेप्स की एक्सरसाइज। पहले हमने लगाई ये वाली एक्सरसाइज। लड़के वीडियो में ऐसे ही घुस जा रहे थे, पता नहीं चल रहा था, कोई देख ही नहीं, नोटिस नहीं आता। फिर इस एक्सरसाइज करने के बाद हमने लगाई बाइसेप्स की एक और एक्सरसाइज। अब हमने सिर्फ 3 से 4 एक्सरसाइज लगाई, इसलिए तो क्योंकि टाइम कम था, घर भी टाइम से आना था। जैसे तैसे हमने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ट्रेन किए अपने। इसके बाद हमने लगाई एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि हमने 3 से 4 ही एक्सरसाइज की। भीड़ होने की वजह से हम अपनी वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पाए क्योंकि जो आपको दिखा सकते थे जिस तरीके से शूट हो, ये हमने अच्छी तरह शूट की वीडियो। उसके बाद हम जल्दी जल्दी में, टाइम लेट होने की वजह से ऐसे स्लीपर्स में आ गए अपने। कुछ भी तैयारी नहीं की, बस ये था ट्रेन करना था खुद को, इसलिए आ गए थे जिम में। मूड अच्छा नहीं था। आज का व्लॉग होता है यही ख़त्म। सबको राम राम, सपोर्ट।